गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एस के विक्रांत। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने आया हूँ। पीछे कई वीडियो बनाकर पिछले कई वीडियो में आप लोगों को टेंस के सारे सीरीज को मैं जोड़ते आ रहा हूँ, सबका मीनिंग समझाते आ रहा हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बारीकी से देखें कि उसका मीनिंग क्या मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताने आया हूँ। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नाम से क्या मतलब निकलता है। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का मतलब अभी समझ गए, परफेक्ट का मतलब फिनिश होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, और टेंस है तो इसका मतलब होप टू बी फिनिश। हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि वर्तमान में खत्म हो गया, नहीं जी, पास्ट में भी खत्म नहीं हुआ है। ये होप किया जा रहा है, उम्मीद किया जा रहा है, आशा किया जा रहा है कि भविष्य में कोई काम जो है फिनिश हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की बातों को इसमें पढ़नी होती है। अब बात करें कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होता है कि इसमें प्रयोग होने वाले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, इसमें प्रयोग होने वाले ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। तो देखिए, शैल और विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो इसमें प्रयोग होता है, ऑक्सिलरी भी हम कहेंगे क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी तो ऑक्सिलरी में होता है। तो शैल और विल के बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करने के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है, और इस हैव के साथ में भी थ्री का प्रयोग किया जाता है। आप कहिएगा सर हैव का प्रयोग तो प्रेजेंट में किया जाता है, तो यहाँ पर क्यों आया है? यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि शैल और विल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हमेशा V1 की जरूरत होती है, और V1 के ऑक्टेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। कभी कभी बी भी देखने को आपको मिल सकता है, जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप V1 की जगह पर बी का प्रयोग करते हैं। अलग अलग टेंस का अलग अलग फंक्शन है, स्ट्रक्चर है। याद रखने वाली बात है कि शैल और विल के साथ हैव प्लस V3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगता है। अगर नेगेटिव फॉर्मेशन हम बनाएंगे तो शैल और विल के बाद में ही नॉट का प्रयोग होगा, और उसके बाद हैव प्लस V3 लगेगा। गलती से भी आप लोग शैल और विल हैव नॉट प्लस V3 मत बोलिएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। सेंटेंस के पहले ऑक्सिलरी के बाद में हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि नॉट का प्रयोग शैल और विल के बाद होगी। एक नोट बताए हैं कि शैल और विल क्या है, तो देखिए लिखे कि शैल और विल मॉडल ऑक्सिलरी है। तो मॉडल ऑक्सिलरी को निश्चित हमेशा क्या चाहिए? V1 चाहिए। अगर V1 का मेन फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, अगर 3 बॉन्ड बना दे तो 1 बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग लोन पेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी हम लोग यहाँ पर सिंपल फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट में शैल और विल को मॉडल के रूप में यूज कर रहे हैं, और मॉडल के बाद में V1 का प्रयोग किए, और उसके बाद में यहाँ पर V1 के ऑक्टेंट को पूरा करने के लिए B का प्रयोग किया गया है, और इसके साथ साथ हैव का प्रयोग किया गया है। B का प्रयोग उस कंडीशन में किया जाएगा जब इसके साथ में V4 जोड़ना होगा, हैव का प्रयोग उस कंडीशन में किया जाएगा जब इसके साथ में V3 जोड़ना होगा। ठीक उसी प्रकार से आगे बताएं कि शैल और विल के साथ में बी लगा हुआ है और V3, अगर बी के साथ में V4 लगता है लेकिन लगा हुआ आपको मिल गया V3, तो आप पैसिव स्ट्रक्चर समझिएगा। तो किसका पैसिव समझे भाई? सिंपल फ्यूचर का पैसिव स्ट्रक्चर शैल और विल B प्लस V3 होता है। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर शैल और विल हैव प्लस V3 है, लेकिन इसका पैसिव स्ट्रक्चर में देखिए एक नया शब्द का प्रयोग किए हैं, एक नया वर्ब का प्रयोग किए हैं। शैल और विल के बाद में हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि इस टेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाली पॉइंट क्या है। जो क्वेश्चन पूछने वाली पॉइंट है वो यूज ऑफ प्रीपोजिशन है। इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग देखिए, 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एक बाय का प्रयोग किया जाता है, एक बिफोर का प्रयोग किया जाता है। बाय और बिफोर प्रीपोजिशन के रूप में आपको अगर टेंस के स्ट्रक्चर में मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मिलेगा। बाय का मतलब क्या हुआ? बाय का मतलब हुआ कि किसी सर्टेन पॉइंट पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई एक्शन को खत्म हो जाने की आशा रखा जाता है, होप किया जाता है। लेकिन बिफोर का प्रयोग कब होगा? किसी सर्टेन पॉइंट पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई एक्शन उससे पहले खत्म होगा, तो उस कंडीशन में हमें बिफोर का प्रयोग किया जाता है। यानी बाय के बाद में भी टाइम का प्रयोग और बिफोर के बाद में भी टाइम का प्रयोग। मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश की हूं। देखिए, आकाश will have finished this work by Monday। बाबू
ये देखिए फ्यूचर हो गया, ये दोनों मिलकर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब बाय मंडे का मतलब क्या हुआ कि सोमवार तक पूरा हो जाएगा काम। ठीक उसी प्रकार से आगे देखिए विल हैव प्लस V3, ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया और यहां पर बिफोर मंडे लगा दिया, यानी सोमवार से पहले। दोनों का प्रयोग करके ये आशा और उम्मीद दर्शाई जा रही है कि सोमवार से पहले कोई काम खत्म होगा या सोमवार तक काम खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको इन्हीं सब बातों को ध्यान देना होता है और इसमें खास कोई नियम नहीं है, रूल नहीं है, बस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रीपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग आप रखिएगा। ये जाहिर सी बात है आपको सेंटेंस में यूज किया हुआ मिलेगा, अनेक प्रकार से आपको सेंटेंस में उलझाने की कोशिश करेगा। बाई के साथ में टाइम देकर यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट दे देगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो आशा और उम्मीद के लिए आता है ना कि इस समय तक के एक्शन फिनिश होगा। तो ओवरऑल फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट हुआ। तो मैं आपसे एक विनती फिर करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो हम बना रहे हैं बारीकी से देखें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दें, मैं आपके लिए सुधार दूंगा, वीडियो को भी शुद्धिकरण कर दूंगा। धन्यवाद।